हत्यारों को फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो। देखिए, अभी तक जो भी हम लोग का विरोध था वो बहुत पैसिव था। हम लोग काला बिल्ला लगा के या कैंडल मार्च निकाल के विरोध कर रहे थे, लेकिन अब चूंकि सिर से पानी ऊपर उठ गया है, जो सोशल मीडिया में वीडियोस दिख रहा है, हजारों की भीड़ ने वहां पे जो विरोध कर रहे थे, डॉक्टर या पारा मेडिकल कर्मी, उन लोगों पे जानलेवा हमला किया गया। जो भी साक्ष्य थे उसको डिस्ट्रॉय करने की कोशिश की गई और अभी तक सिर्फ एक बलात्कारी की गिरफ्तारी हुई है। और जैसी जानकारी और साक्ष्य मिल रहे हैं, इसमें एक से ज्यादा लोग इन्वॉल्व थे, शायद 4-5 लोग इन्वॉल्व थे। दूसरी बात है कि मैं बार बार कहता हूँ कि एक अस्पताल सबसे सुरक्षित जगह माना जाता है। मरीज को यहाँ हम इस आस में लेके आते हैं कि उसकी जान बच जाएगी, और वो महिला चिकित्सक जान बचाने के लिए अपने घर परिवार से दूर, अपने माँ बाप से दूर, रात के 2:30-3 बजे लोगों की, समाज की, मरीजों की सेवा दे रही थी। उस समय उसके साथ ऐसा जघन्य अपराध, ऐसा ब्रूटल मर्डर हुआ, तो मुझे लगता है सिर्फ हम चिकित्सकों को नहीं, पूरे देश को, पूरी जनता को रोड पे आ जाना चाहिए। और जब तक वो निकम्मी सरकार बर्खास्त नहीं हो जाती है, हमें चैन से नहीं सोना चाहिए। डॉक्टरों को भगवान का दर्जा दिया जाता है। काफी लंबे समय से मेडिकल प्रोटेक्शन एक्ट को लेकर आप लोग अपनी आवाज उठाते रहे और सरकार ने अभी तक इसे लागू नहीं किया है, तो क्या लगता है कि सरकार का जो रवैया है वो डॉक्टरों को लेकर सही नहीं है? डॉक्टरों को लेकर नहीं, सरकार का रवैया जनता को लेकर सही नहीं है। वो जानबूझ के डॉक्टरों को ऐसा माहौल पैदा कर देना चाहती है कि डॉक्टर आंदोलित हो जाए, आंदोलनरत रहे और मरीजों को उसका खामियाजा भुगतना पड़े। अगर एक जनहित वाली सरकार रहती और उसे जनता की भावनाओं का ख्याल रहता, तो वो डॉक्टर जो हमारे संघ है उससे बात करके इन सारे छोटे छोटे मुद्दे हैं। मेडिकल प्रोटेक्शन एक्ट एक साधारण सा ह्यूमन राइट का बात है। हम अपनी सुरक्षा की बात कर रहे हैं। सुरक्षा सबका पहला राइट होता है। किसी भी प्लेस पे काम करने के लिए अगर आप सुरक्षा नहीं दे सकते हैं, तो आप सरकार में बने रहने का, 1 मिनट भी सरकार में बने रहने का आपका अधिकार नहीं है। ये डॉक्टरों को प्रताड़ित नहीं कर रहे हैं, ये आम जनता, हमारी जनता हमारे लिए भगवान है, हमारे मरीज हमारे लिए भगवान है। उन्हीं की सेवा करके हम अपनी रोजी रोटी चलाते हैं, इसलिए वो हमें प्रताड़ित नहीं कर रहे हैं, हमारी जनता को प्रताड़ित कर रहे हैं। डॉक्टर अजीत कुमार, ज्वाइंट सेक्रेटरी IMA रांची, लेप्रोस्कोपिक सर्जन, सदर हॉस्पिटल रांची। देश के लिए बहुत बड़ा दुर्भाग्य है कि हमारे बीच से हमारी ही एक बेटी का, और एक डॉक्टर हो के जिसने इतना कुछ किया देश के लिए, जो सब कुछ अपना इतना 36 घंटे की ड्यूटी करके और थोड़ी देर के लिए सुस्ताने के लिए गई थी, उनके साथ ये हुआ। ये इससे बड़ा खराब कुछ हो नहीं सकता इस देश के लिए। अभी भी अगर इन लोगों ने नेशनल प्रोटेक्शन एक्ट नहीं लगाया तो बहुत अभी भी और आगे बहुत कुछ होना बाकी है, और बहुत सारी बेटियों के साथ ऐसा होगा, बहुत सारे डॉक्टर्स इसमें सफ़र करेंगे। तो इस हालात में किसी भी डॉक्टर के लिए काम करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि इससे उद्दंडियों का मन बढ़ता जा रहा है। लोग जान के डॉक्टर्स पर अटैक करते हैं और हम कहीं भी सेफ नहीं है, चाहे वो हमारे ही अपने कैंपस के अंदर ही क्यों ना हो। इसलिए हमारा इतना ही कहना है कि ये हमारे प्रधानमंत्री से रिक्वेस्ट है कि सर प्लीज़ NPA को लागू करें और हम सबको प्रोटेक्शन दें, नहीं तो ऐसी स्थिति में काम करना बहुत ही मुश्किल है। कोई भी नहीं कर सकता ऐसी स्थिति में काम। और आप खुद सोचें उस परिवार के बारे में, उस बच्ची के माँ बाप के बारे में जिसके साथ ऐसा हुआ है, वो क्या महसूस करते होंगे। कभी भी सोचिए कि कोई भी अपने घर में सेफ नहीं है। अगर हम सेफ नहीं है तो कैसे हम सोच सकते कि हमारे घर में हमारी बच्चियां सेफ है। कोई इस कंट्री में सेफ नहीं महसूस कर सकता अगर ऐसे हालात रहेंगे हमारे साथ। तो हमने इतनी सारी पढ़ाई की, इतना सारा मेहनत किया है, तो सबकी सेवा करने के लिए की है। निस्वार्थ भाव से जब हम सेवा करते हैं तो इतना तो हमारा अधिकार है ना, जो आपको करना पड़ेगा। और अगर आप नहीं करेंगे तो आपको इसी तरह का प्रोटेस्ट देखने को हमेशा मिलेगा। और अगर अब आगे कुछ भी हुआ तो इसके लिए जिम्मेदार आप खुद होंगे।